फ्रेंड्स, हमारी आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें हमारी फीमेल लीड लिटिल इनोसेंट होती है, पर वो एक्सीडेंटली एक आदमी से पंगा ले लेती है जो कोई और नहीं, हमारा हीरो है। और वो कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा माफिया गैंगस्टर है। पर हमारा हीरो तो उसके पीछे पड़ जाता है और उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है, जिसकी वजह से वो एक्सीडेंटली उसके बच्चे से प्रेग्नेंट हो जाती है। बट फिर जब हमारे हीरो की फैमिली वालों को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, उसको प्रिंसेस की तरह स्पॉइल करेंगे क्योंकि वो उनकी फैमिली की ट्रेजर जो बन गई है। और हमारा हीरो तो उससे ऑब्सेस्ड हो जाता है कि उसके बिना रह ही नहीं पाता। वो उसे बहुत ज़्यादा रोमांस करता है, तो इसलिए आपको किसेस और रोमांटिक सीन तो भर भर के मिलेंगे, तो आपको बटरफ्लाइज तो हर जगह फील होने वाली है, इसलिए लास्ट तक देखना। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड मिस्टर लूचन को देखते हैं, जो एक बहुत बड़ा माफिया गैंगस्टर होता है। वो जख्मी हालत में था, तभी बहुत सारे गुंडे उस पर अटैक करने आ जाते हैं। भले ही मिस्टर लूचन अकेला होता है, बट वो एक साथ ही बहुत सारे गुंडों की धुलाई कर देता है। गुंडों के पास हथियार भी थे, वो चाकू से अटैक करते हैं, पर फिर भी मिस्टर लूचन को हरा नहीं पाते। वो उनका मार मार के कचूमर बना देता है। फिर वो जख्मी हालत में वहां से जाने लगा था और काफी दूर आके बैठ जाता है। उसकी बॉडी में से ब्लड टपक रहा था। तभी वहीं से हमारी फीमेल लीड जिनजिन जा रही होती है। वो उसे वहां जख्मी हालत में देखती है तो पूछने लग जाती है, हेलो मिस्टर, क्या तुम ठीक हो? देन वो अपने कपड़े फाड़ के उसकी चोट से जो ब्लड निकल रहा था उसके ऊपर पट्टी बांध देती है। जैसे उठती है तभी मिस्टर लूचन उसे पकड़ के वापस खींच लेता है। तो कहती है, क्या कर रहे हो? इतने में जेजे भाग कर आता है और कहता है, मिस्टर लूचन। जिनजिन कहती है, मैं तो इसको बचा रही थी, और सोचती है इसका मतलब ये फेमस गैंगस्टर बॉस है, और कहती है मेरे पास कोई मेडिसिन नहीं है, इसलिए सिंपल सी पट्टी बांध दी, पर तुम्हें जख्म के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और जाने लगी थी। जेजे पकड़ के मिस्टर लूचन को उठाता है तो वो कहता है, इस टाइम क्लिनिक बंद होगा, उस लड़की को वापस लेकर आओ। जेजे कहता है, पर बॉस वो लड़की पता नहीं कौन है। मिस्टर लूचन कहता, बोला ना वापस लेके आओ। तो जेजे के इशारा करने पे बॉडीगार्ड्स जाकर जिनजिन को पकड़ के ले आते हैं, जबकि वो बोल रही थी कि तुम लोग क्या कर रहे हो। फिर क्या जिनजिन को मिस्टर लूचन के घर उठा के लाया जाता है। वो अपनी शर्ट निकालता है, उसकी पूरी बॉडी जख्मों से लथपथ थी, और जिनजिन उसके मेडिसिन लगाने लग जाती है। फिर वो सोचती है ये निशान तो किसी पॉइजन का लगता है। तभी वहां पर उसको एक शीशी मिलती है जिसपे लिखा था कि इस नशे की वजह से पॉइजन खत्म हो सकता है। तो वो सोचती है मिस्टर लूचन के आसपास कई सालों से कोई लड़की नहीं दिखी, तो इस पे तो ये मेडिसिन यूज कर सकते हैं, और वो उस मेडिसिन को उसकी चोट पे लगाने लग जाती है। देन फिर पट्टी बांध देती है। बट मिस्टर लूचन समझ जाता है कि इसने मुझे नशा दिया। जिनजिन कहती है, कुछ दिनों तक एक्सरसाइज मत करना, पर वो तो एकदम स्पीड से उसे गोद में उठा लेता है। मुझे नशा दे रही थी? तो वो कहती है, मैं तो बस तुम्हें बचा रही थी। पर मिस्टर लूचन उसे पकड़ के किस करने लग जाता है और उसके कपड़े भी निकाल रहा होता है किसिंग के साथ साथ। देन फिर हम कुछ टाइम बाद देखते हैं जिनजिन हॉस्पिटल आई थी तो उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो सोचती है 3 महीने हो गए, यकीन नहीं होता मैं एक डेंजरस माफिया गैंगस्टर के ट्विन बच्चों से प्रेग्नेंट हूँ। फिर उसको उस रात का याद आता है, मिस्टर लूचन ने उसे पकड़ के ग्लास पे लगा दिया था और उसका पीछे को हाथ मोड़ दिया था। वो कहती है, तुम मुझ पे गन तान रहे हो? तो कहता है, वो गन नहीं है। तो कहती है, पर मैंने तो बाहर वाला से सुना है तुम ये सब नहीं कर सकते। मिस्टर लूचन कहता है, जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे पता कैसे चलेगा। और फिर उसकी गर्दन पे किस करने लग जाता है। देन फिर उसे घुमाकर उसके साथ रोमांस करने लगा था। फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। वो सोचती है, पता नहीं बेबी ये लोग तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे भी या नहीं। जैसे वो अपने घर आते उसकी मॉम उसका सूटकेस उठाकर बाहर को फेंक देती है। तो कहती है, मॉम ये आप क्या कर रही हो? वो कहती है, मैं तेरी मॉम नहीं हूँ। तो वो कहती है, तुम्हारी मॉम तो बहुत टाइम पहले तुम्हारी वजह से टपक गई। मैंने तुम्हारे डैड से शादी मजे करने के लिए की थी, पर वो तो जुआ खेलने वाला निकला, चोरी छिपे मेरी सारी ज्वेलरी बेच दी। अब इतना कर्जा है, तुम निकलो यहाँ से, दोबारा मुझे अपना थोपड़ा मत दिखाना। वो मॉम करती अंदर को जाती, बट उसके स्टेप मॉम गेट बंद कर देती है। फिर वो रिपोर्ट देखती हुई जा रही थी, मैं इस बेबी को कैसे खिलाऊंगी। तभी वो कुछ गर्ल्स को बातें करता सुनती है जो बोल रही थी कि सुना है मिस्टर लूचन अपने लिए एक लड़की ढूंढ रहा है, तो शादी वाली सारी लड़कियां उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गई हैं। जिनजिन कहती है, क्या तुम लोग माफिया गैंगस्टर की बात कर रहे हो? वो लोग हाँ करते हैं। तो सोचती है, अगर तुम्हारे डैडी को पता चला कि तुम एग्जिस्ट करते हो तब तुम लोग बिना किसी चिंता के आराम से बड़े हो सकते हो, क्योंकि मिस्टर लूचन तो बहुत ज्यादा रिच है। उसे जाता हुआ देख वो गर्ल्स कहती हैं, अब ये लिटिल गर्ल एक वुल्फ के चंगुल में फंसने जा रही है, क्योंकि मिस्टर लूचन तो बहुत ज्यादा क्रूअल और ब्लड थर्स्टी है। हमने सुना है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और बेड के टाइम पे तो वो पूरा साइको बन जाता है, वुल्फ की तरह लड़की को अच्छा खा जाता है, और जो लड़की उसको अप्रोच करती है वो तो कभी जिंदा बाहर आती नहीं। तो जिनजिन जल्दी से वहां से भागती है। देन नेक्स्ट सीन में बहुत सारी कार्स की एंट्री होती है जिनमें से बॉडीगार्ड्स निकलते हैं, और फिर हमारे मेल लीड की कार का गेट ओपन करते हैं, जिसमें से ऑफ कोर्स मिस्टर लूचन निकलता है मुंह में सिगरेट डाल के। उसके एक बॉडीगार्ड ने उसके ऊपर अम्ब्रेला कर रखा था, और बाकी सारे बॉडीगार्ड जो लाइन में खड़े हुए थे
उसको झुककर उसका वेलकम करते हैं। मिस्टर लूशियन जेजे से कहता है, मैंने सुना है ब्लैक गैंग के लोग आए हैं। जेजे हाँ करता है तो वो टशन से अपने बॉडीगार्ड्स के साथ अंदर जाने लग जाता है और चाहता हुआ सिगरेट मुंह में डाल के लाइटर से चलाता है, पर लाइटर चलाते ही वो पीछे को फेंक के मारता है, जिसको जेजे कैच कर लेता है। इतने में जिनजिन भाग कर आती और उसको वास मारने लगी थी, बट गेट पे जो 2 बॉडीगार्ड्स खड़े होते हैं वो उसे अंदर नहीं जाने देते और जिनजिन से कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बॉस को उनके नाम से बुलाने की? तो कहती है, मुझे उससे मिलना है, मुझे उसे कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है। बॉडीगार्ड्स पूछते हैं, ऐसा भी क्या इंपॉर्टेंट है? तो कहती है, मैं उसके बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। इधर मिस्टर लूशियन सोफे पे बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था, तभी वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां लाइन लगा कर आ जाती हैं और उसके आगे झुककर उसको वेलकम कर रही थी। सबके सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आई थी और स्टाइल मार रही होती है उसके सामने। मिस्टर लूशियन सबको अच्छे से देखता है और फिर एक लड़की के पास जाकर कहता है, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? जैसे वो लड़की उसका हाथ पकड़ती है, मिस्टर लूशियन सिगरेट मुंह में डाल लेता और सोचता है, इस लड़की को एक बार टच करने से पता चल रहा है इसने कई सालों तक गन चलाई है। जैसे वो पलट के जाने लगता है, वो लड़की अपने बालों में से हेयर पिन निकालती है और उसकी गर्दन में घुसने लगी थी, बट मिस्टर लूशियन को तो पहले से पता होता है और स्टाइल मारता हुआ गर्दन साइड में कर लेता है। वो दूसरी साइड से अटैक करती है, बट वो हर बार उसके वार से बच जाता है क्योंकि मिस्टर लूशियन की डिफेंस स्किल टॉप नंबर की होती है। वो कुछ सेकंडों में उस लड़की को घुमाकर उसकी गर्दन पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उसकी जो सिगरेट उड़ गई थी उसको कैच करके दोबारा मुंह में डाल लेता है। इधर जिनजिन कहती है, मैं सच बोल रही हूँ, मैं सच में उसके बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ, अगर यकीन नहीं तो डीएनए रिपोर्ट देख लो। बॉडीगार्ड्स कहते हैं, इस रिपोर्ट से सिर्फ यही प्रूव होता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, बट इससे ये प्रूव नहीं होता कि तुम मिस्टर लूशियन के बच्चे से प्रेग्नेंट हो। जिनजिन को उस वन नाइट स्टैंड का याद आता है तो कहती है, मिस्टर लूशियन के राइट शोल्डर पे एक ब्लैक टैटू है। बॉडीगार्ड्स कहते हैं, मिस्टर लूशियन के सच में ड्रैगन टैटू है, सिर्फ उसके क्लोज वाले लोगों को पता है, इसका मतलब ये सच में उसके बच्चे से प्रेग्नेंट है। बॉडीगार्ड्स उसकी बात भी यकीन करने लगे थे, तभी अंदर से बहुत सारी गर्ल्स चिल्लाती और डरती हुई वहां से भागती हैं और 2 बॉडीगार्ड्स उसी वाली लड़की को लेके जा रहे होते हैं जिसका मिस्टर लूशियन ने काम तमाम कर दिया था। जिनजिन कहती है, ये टपक गई है क्या? बॉडीगार्ड हाँ करता है तो उसको याद आता है कि वो गर्ल्स बोल रही थी कि मिस्टर लूशियन बहुत ज्यादा क्रूअल है, तो सोचती है अगर इनके डैडी को पता चला कि उसके बच्चे हैं तो ऐसा भी हो सकता है वो मेरा और मेरे बच्चों का काम तमाम ही कर दे। और वहां से जाने लगी थी पर बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेता है। बॉस ने ऑर्डर दिया है, जब तक ये मैटर इन्वेस्टिगेट नहीं हो जाता तुम कहीं नहीं जा सकती। इधर ग्रैंडमा मिस्टर लूशियन के कोड़े मार रही होती हैं और फिर ड्रामा करती हुई कहती हैं, काश तुम भी अपने डैड जैसे होते, तुम्हें अभी तक प्यार में भरोसा नहीं है और ना कोई लड़की पसंद आई है। मैं इतनी बुढ़ी हो गई पर मुझे अभी तक ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं मिले। ग्रैंडपा में बैठे होते हैं जबकि ग्रैंडमा ड्रामा करने पे लगी हुई थी। मिस्टर लूशियन कहता है, आपको इतनी सी बात का बखेड़ा करने की क्या जरूरत है, और आप लोगों से किसने कहा था कि मुझे अपने लिए वाइफ ढूंढनी है? इतनी सारी लड़कियों को बुला लिया। ग्रैंडमा कहती है, मैंने इतनी ब्यूटीफुल लड़कियां भेजी थी ताकि तुम्हें पटा सके और उन सबको मैंने ट्रेन किया था ताकि आगे जाके वो किलर्स बन सके, पर तुमने तो ऑन द स्पॉट ही मेरी स्पाई को अरेस्ट कर लिया। पता है मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही है? मुझे नहीं पता, तुम्हें जल्दी से जल्दी शादी करने के लिए एक लड़की ढूंढनी होगी। मिस्टर लूशियन कुछ बोलने वाला था तभी जेजे आके बताता है कि बॉस, क्या आपको याद है 3 मंथ पहले आपने एक लिटिल गर्ल के साथ नाइट स्पेंड की थी, अब वो प्रेग्नेंट है ट्विन बच्चों से। वो तो हैरान ही थे। ग्रैंडमा तो खुश होने लग जाती हैं जैसे उनकी लॉटरी लग गई हो और फिर वो ग्रैंडपा के साथ स्पीड से बाहर भागने लग जाती हैं। मिस्टर लूशियन और जेजे भी ग्रैंडपा के साथ आ रहे थे जबकि जिनजिन डर रही होती है और बॉडीगार्ड से अपना हाथ छुड़वा रही थी। जब तक ये सब बाहर आते वो वहाँ पे नहीं थी तो पूछते कहाँ गई। एक बॉडीगार्ड कहता है, उसने बोला कि उसकी तबीयत खराब है, तो मैंने सोचा अगर वो सच में मिस्टर लूशियन के बच्चे हुए तो तबीयत खराब में बच्चों पे इफेक्ट हो सकता है, इसलिए मैंने उसको जाने दिया। जेजे उसे मारता है बट ग्रैंडमा की तो हालत खराब होने लग जाती है। मिस्टर लूशियन कहता है, पूरा शहर खंगाल मारो, मुझे बस वही लिटिल गर्ल चाहिए। इधर जिनजिन अपने बच्चों को गुजारा करने के लिए एक कसीनो में आई होती है। वहीं पे गर्ल्स बातें कर रही होती हैं। सुना है मिस्टर लूशियन ने एक लड़की को टपका दिया, इसका मतलब र्यूमर सही है, उसे लड़कियों को टॉर्चर करके मजा आता है क्योंकि उससे कुछ होता नहीं है ना, बट वो एक नंबर का बीस्ट है। तो वो सोचते किसने कहा उससे कुछ नहीं होता और वन नाइट स्टैंड का याद करती है। तब एक लड़की उसे टकरा जाती है बट उसी को सुनाने लगी थी। वो माफी मांगती है बट वो लड़की तो अपनी पूरी अकड़ में थी। इतने में उस लड़की का बॉयफ्रेंड आ जाता है और कहती है, इसने मेरी ड्रेस गंदी कर दी। पर जैक उसे कहता है, क्या तू मेरे साथ सोओगी? जिनजिन वहां से भागने लगी थी बट वो उसे पकड़ लेता है और अपनी गन निकाल लेता है। इतने में उसके गुंडे एक ओल्ड मैन को पकड़ के लाते हैं और बताते हैं कि ये बुढ़ा कसीनो के अंदर घुस रहा था और वो ओल्ड मैन जिनजिन के डैड थे। तो वो जल्दी से अपने डैड को बचाने लग जाती है कि प्लीज इनके साथ कुछ मत करना। जैक कहता है, ठीक है तुम मेरे पास आ जाओ। फिर उसे पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है, तब तुम्हारे डैड को बख्शूंगा। उसका डैड पैरों में गिर के कहता है, इसे तुम फ्री में नहीं रख सकते, मुझे पैसे चाहिए। तो जैक बहुत सारे पैसे उड़ा के मारता है और उसका बाप जल्दी से पैसे उठाने लग गया था कि अब तो मैं मालो माल हो गया।
इधर लू फैमिली वाले सारे वेट कर रहे होते हैं कि अभी तक कोई न्यूज क्यों नहीं मिली है। तभी जेचिया के बताता है कि अंडरग्राउंड कैसीनो में ब्लैक गैंग आई हुई है, इस वजह से हमारे लोग वहां पर अंदर का कुछ पता नहीं कर पा रहे। शायद वो लड़की वहीं पर है। मिस्टर लूचिन कहता है उस जैक से तो मैंने अभी पुराना हिसाब भी छुट्टा नहीं किया। वो नमूना मेरे पीछे अंडरग्राउंड में कैसीनो चला रहा है और अपनी गाड़ी लेके निकलता है। इधर जैक जिनजिन को सोफे पे गिरा देता है और उसके साथ बदतमीजी करने वाला था तो वो बता देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो कहता है अब झूठ बोलने के लिए बहुत देर हो चुकी है और वैसे भी मुझे तो प्रेग्नेंट लड़कियों के साथ खेलने में और मजा आता है। तो कहती है मैं सच बोल रही हूँ, मैं मिस्टर लूचन के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। वो हंसने लग जाता है कि मिस्टर लूचन तो कभी किसी लड़की के पास तक नहीं चाहता, मुझे लगता है उससे कुछ होता ही नहीं है। और जिनजिन को चिपटने लग जाता है पर तभी उसका गुंडा के बताता है कि मिस्टर लूचन और उसकी गैंग आई है। तो वो कहता है मिस्टर लूचन ब्लैक गैंग में आ रहा है, ये तो उसका बिल्कुल भी स्टाइल नहीं है। इसका मतलब ये लड़की सच में उसके बच्चे से प्रेग्नेंट है। उस पर गन तान देता है तो वो कहती है प्लीज मुझे जाने दो। तो वो तो पागलों की तरह हंसने लग गया था कि अब तो गॉड भी मेरी साइड में है। आज तो मैं अपने सबसे बड़े दुश्मन मिस्टर लूचन और उनके बच्चों को ऊपर बचा दूंगा। और अपने गुंडे से कहता है अपने सारे गुंडों को रेडी करो और मिस्टर लूचन तक ये खबर पहुंचाओ कि वो लड़की और उसके बच्चे अभी तक जिंदा है मेरे हाथ में। और फिर उसे पकड़ के कहता है तुम तो सच में मेरे लिए बड़ी लकी हो। वो सोचती है मिस्टर लूचन बहुत ज्यादा कोल्ड और रूथलेस है, वो भला मुझे बचाने के लिए क्यों ही आएगा। देन वो लोगों ने उसको बांध रखा था। उसके गुंडे बताते हैं कि मिस्टर लूचन कैसीनो गेट पे आ गया। तो वो अपने गुंडों को भेज देता है और उसे कहता है देखा वो सच में आ गया, आज मैं अच्छे मूड में हूँ, क्यों ना कोई गेम खेलूं। और गन में से बाकी 5 बुलेट निकाल के सिर्फ 1 बुलेट छोड़ता है। देन उस पर शूट करने लग जाता है, देखते हैं तुम टपकती हो या नहीं। इधर मिस्टर लूशन आता हुआ उसके गुंडों से फाइट कर रहा था जबकि जैक उस पर बार बार गन शूट कर रहा होता है। जिनजिन चिल्ला रही थी क्योंकि अभी तक तो गन खाली निकल रही होती है। जैसे ही वो लास्ट वाली शूट करने वाला होता है तो सोचती है सॉरी बच्चों, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, मैं नेक्स्ट लाइफ में तुम्हारी मम्मी बनूंगी। तभी वहाँ पर मिस्टर लूशन गेट तोड़ के अंदर आ जाता है और कहता है मेरी बंदी को छोड़। तो वो हैरान थी सच में आ गया। जैक कहता तुम बच कैसे गए। तो वो कहता तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे वो भोंदू मुझे रोक पाएंगे, तूने बार बार मेरी बॉटम लाइन को टच किया, अगर बात करनी है तो मुझसे कर, प्रेग्नेंट लड़की को परेशान करता शर्म नहीं आती, असली मर्द नहीं है क्या तू। जैक कहता है ये कोई मामूली प्रेग्नेंट लड़की नहीं है, ये तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट है। मिस्टर लूशन कहता है ऐसे कुछ मत करना, इसके बदले में मैं अपनी जान दे दूंगा। जैक कहता है अरे वाह तुम तो कमाल के लवर निकले, लोग तो बाहर कहते हैं कि तुमसे कुछ होता नहीं है पर लगता है अंदर अंदर तुम बहुत कुछ कर रहे हो, चलो जल्दी से अपनी गन छोड़ो। जिनजिन उसे मना कर रही थी ऐसा करने से बट वो सच में अपनी गन नीचे रख देता है और जैक उस पे गन तान लेता है, तुम सच में बेवकूफ हो। जैसे वो शूट करने लगा था मिस्टर लूशन साइड होता हुआ उसकी गन पकड़ लेता है और उसे उठा के पटक देता है। देन फिर वो रस्सी खोल के जल्दी से जिनजिन को बचाने लगा था और कहता है सॉरी मैं लेट हो गया। फिर वो उसको एक हाथ से गोद में उठा कर ले जाता है और साथ में अपनी गन में उठा के ले गया था। जिनजिन उसे देखे जा रही थी तो पूछता है कहाँ देख रही हो, प्रेग्नेंट होने के बाद भी इतनी हल्की हो, बिल्कुल एक क्यूट किटन की तरह। तो कहती है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लगता है हमारे बेबी उसके ब्लड निकल रहा था। तो वो उसको घर पे ले आता है, डॉक्टर उसका चेकअप करके बताता है कि अब ये ठीक है। जबकि वो नींद में बड़बड़ा रही होती है प्लीज मेरे बच्चों को हर्ट मत करो। तो कहता है अब कोई भी तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को हर्ट करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। जैसे उठ के जाने लगा था वो उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर जब मॉर्निंग में जिनजिन उठती है तो मिस्टर लूशन अभी वहीं पे बैठा था। तो कहती है मुझे बचाने के लिए थैंक यू। वो कहता है क्या तुम्हें थैंक यू के अलावा और कुछ नहीं कहना, और सोचता है ये किटन अभी मुझे स्ट्रेंजर मानती है तो उसे डराना ठीक नहीं होगा और कहता है अब से तुम यहीं रह सकती हो, कोई तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। फिर वो उसे अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए चलने लगा था। जैसे वो उठने लगती है उसको स्लीपर पहनाने लग जाता है। वो कहती मैं खुद पहन लूंगी। तो कहता है प्रेगनेंसी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है इसलिए मुझे तुम्हारी केयर करनी पड़ेगी और उसे प्यार से पकड़ के लेके चलने लगता है। तो सोचती है सोचा नहीं था क्रूअल माफिया गैंगस्टर की इतनी जेंटल साइड भी होगी। मिस्टर लूशन बताता है कि मेरे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं। वो उनको देखती है तो थोड़ा रश आती है पर ग्रैंडमा तो खुश होकर उसका हाथ पकड़ लेती हैं, तुम मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ हो। देन उसको प्यार से बैठाती है। मॉम कहती है तुमने इस बेचारी लिटिल गर्ल को प्रेग्नेंट कर दिया, ये कितनी कमजोर है, खबरदार अगर इसे बुली किया तो उसको गुस्सा दिखाती है। डैड कहते हैं मुझे पता नहीं तुम्हें क्या पसंद आएगा, इसलिए बहुत सारे उसको क्रेडिट कार्ड दे देते हैं कि तुम जो मर्जी खरीद सकती हो, हमारी फैमिली में पैसों की कोई कमी नहीं है। और ग्रैंडपा ने भी उसके लिए 20 व्हीलर्स प्रिपेयर किए थे कि अगर इसने तुम्हें परेशान किया तो मुझे बोलना, मैं ऐसे सबक सिखाऊंगा। मिस्टर लूशन कहता आप सब लोग तो लाइन लगाकर मेरे पीछे पड़ गए। तो वो सब हंसने लग जाते हैं। ग्रैंडमा कहती हैं इनकी गिफ्ट तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है और क्लैपिंग करती हैं। तब वहाँ पर एक नौकर बहुत सारी गोल्ड बार्स लेके आता है। वो कहती ग्रैंडमा मैं नहीं ये ले सकती, बहुत एक्सपेंसिव होंगे। ग्रैंडमा कहती है हमारी लू फैमिली में शुरू से सिंगल चाइल्ड है पर तुम हमारी फैमिली को ट्विंस देने वाली हो तो तुम तो लू फैमिली की हीरो हुई, हम तो तुम्हारे जितना थैंक यू करो उतना कम है। और तुम्हारी वजह से इस नलायक को लड़कियों में इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ है, वरना हमें तो लगा था ये गे है। तो वो सोचती है इसका मतलब मिस्टर लूशन इतना क्लीन है। ग्रैंडमा कहती वही तो, मैंने इसके पास इतनी लड़कियां भेजी पर इसने किसी को भाव नहीं दिया।
सिर्फ तुम्हारे चक्कर में फंसा है। तो कहती है ग्रैंड में ऐसा भी नहीं है। मिस्टर लूचन कहता है आप लोग तो इस लिटिल किटन को डरा रहे हो। तो वो सब कहते हैं शुक्र है तुम्हें अपनी वाइफ की थोड़ी तो परवाह है। और कहती हैं जल्दी से जल्दी दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले आओ। वो दोनों हैरान। तो वो सोचती है क्या ये हाँ करेगा। मिस्टर लूचन सोचता है ये मुझसे अब भी डरती है और कहता है मेरी चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई हैं तो शादी कितनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। वो सोचती है इसका मतलब ये बस बेबीज की वजह से मुझसे प्यार से पेश आ रहा था। भला जैसी मैं हूँ ये मुझसे लव क्यों ही करेगा। मॉम कहते ठीक है अभी शादी होल्ड पे कर देते हैं, ये अभी प्रेग्नेंट भी है। ग्रैंडमा कहते ठीक है बेबीज के बाहर आने तक का वेट कर लेंगे, उसके बाद अच्छे से हम बहुत बड़ी ग्रैंड वेडिंग करेंगे। मिस्टर लूचियन जिनजिन को पकड़ के लेके चलने लगा था रेस्ट कराने के लिए। तो ग्रैंडमा कहती हैं नालायक अब तुम कुछ नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी की अर्ली स्टेज है, बेबी को हर्ट हो सकता है और खुद पे लगाम लगा के रखो। वो कहते ग्रैंडमा आपको मैं इतना बड़ा बीस्ट दिखता हूँ। इधर जैक चिल्ला रहा होता है कि मिस्टर लूचियन अपनी बंदी को उसके चंगुल से छुड़ा के ले गया। इधर मिस्टर लूचियन अपनी चोट पे पट्टी बांध रहा होता है खुद ही। जिनजिन आती है उसे देख के जल्दी से मुंह फेर लेती है बट वो आके उसे पीछे से पकड़ लेता है कि क्या तुम अब भी मुझसे डर रही हो। उसे तभी वही वाली किसेस का याद आता है जो उसने पीछे से उसको की थी, पर उसका हाथ पकड़ के उसे अपने पीछे घुमा लेता है। तुम पट्टी बांधो। पट्टी बांधते हुए उसके बार बार क्लोज हो रही थी। मिस्टर लूचियन से रुका नहीं चाहता और वो उसे पकड़ के खुद को हकड़ा लेता है, पर वो जैसे खुद को छुड़ा के फिर से पट्टी बांधने लग जाती है और कहती है मुझे जाना चाहिए। पर वो उसे खींच के दोबारा से ग्लास पे लगा देता है और कहता है उस रात तुमने मुझे नशा दिया था ना। तो कहती है मैंने जानबूझ के नहीं किया था ऐसा, तुम्हें पॉइजन दिया गया था, उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए एक नशे की जरूरत थी और सब लोग बोलते तुमसे कुछ होता नहीं है इसलिए मैंने सोचा कि लगा दूंगी तो क्या हो जाएगा। मिस्टर लूचियन कहता है मैं कर सकता हूँ ये नहीं, ये तुमसे बेटर और कौन ही जान सकता है। तो एकदम से उसे दूर कर देती है। सॉरी उसकी चोट पे लग गया था ना। तो उसका हाथ पकड़ लेता है मेरी वाइफ मैं एक पेशेंट हूँ, मुझसे थोड़ा प्यार से पेश आओ और आगे से मुझसे सॉरी मत बोलना और ना ही थैंक यू। अब से मुझे मिस्टर लूचियन नहीं सिर्फ लूचियन बुलाया करो। वो कहती ज्यादा एक्सरसाइज मत करना वरना चोट खुल सकती है। वो उसे किस करने लगा था पर रुक जाता है मुझे तुम्हें किस करने का मन हो रहा है और उसे जोर से किस करने लग जाता है। तो वो भी उसे किस करने लग जाती है। मॉर्निंग में वो ब्रेकफास्ट कर रही थी और मजे से खा रही होती है। मेड उसको देख रही थी आपको और चाहिए। तो कहती नहीं पर प्लीज मुझे ऐसे देखना बंद करो और सोचती यहाँ का खाना तो बहुत टेस्टी है। तभी जिनजिन को कॉल आता है। उसके डैड को जैक ने पकड़ रखा था, गर्दन पे चाकू रख के उससे बात कराता है। उसका डैड कहता है मेरी तबीयत खराब है प्लीज यहाँ पे आओ। उसे पता होता है कि वो अपने डैड पे भरोसा नहीं कर सकती और कहती है तुम कितने झूठे हो, उस दिन मुझे जब बेचने वाले थे तभी से तुम मेरे डैड नहीं रहे। उसका डैड माफी मांगता आगे से मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, मुझे अब जॉब मिल गई है और मैं हमेशा के लिए यहाँ से जाने वाला हूँ इसलिए लास्ट पर तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो जिनजिन हाँ कर देती है। डैड को लगा था कि अब तो जैक उसे छोड़ देगा बट वो फिर से उसे अपने गुंडों से पकड़वा देता है। उसके डैड ने जहाँ पे बुलाया था फोन पे बात करती हुई आती है। तभी गाड़ी से ठोकने वाली थी बट मिस्टर लूचियन आकर उसको पकड़ के बचा लेता है जबकि वो अभी तक शॉक में थी। तो कहता है तुम्हें घर पे रुकना चाहिए, यहाँ क्या कर रही हो। तो कहती मेरे डैड ने। वो कहती तुम्हें पता भी है बाहर कितना खतरा है। तो वो सोचती है ये बेबीज की वजह से गुस्सा हो रहा है। इतने में जेजे के बताता है कि वो कार स्पेशली यंग लेडी को ठोकने आई थी। तो मिस्टर लूचियन उसे जेजे के साथ भेज देता अंदर। वो कहती है तुम नहीं चलोगे। तो कहता मुझे जरूरी काम है और सोचता है मैं इसे जितना ज्यादा प्यार दिखाऊंगा ये उतने ज्यादा खतरे में पड़ेगी। देन किसी कॉल करता है। फिर नेक्स्ट सीन में जिनजिन खाना बना रही होती है। मेड्स कहती हैं ये खाना तो बॉस को बहुत ज्यादा पसंद है, वो कितने लकी है उनको आपके जैसी वाइफ मिली। तो वो सोचते अब वो मुझसे और गुस्सा नहीं होगा और वो बेसब्री से मिस्टर लूचियन के आने का वेट कर रही थी। बट मिस्टर लूचियन तो अपने साथ एक लड़की को लेके आता है जो कहती है मेरा नाम किन है, मिस्टर लूचियन की फियांसे। जिनजिन के तो होश उड़ जाते हैं। किन कहती है मैं और मिस्टर लूचियन साथ में बड़े हुए हैं और ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बचपन में तय हो गया था बट तुम तो एक्सीडेंटली से प्रेग्नेंट हुई हो इसलिए मिस्टर लूचियन को तुम्हारा और तुम्हारे बेबी का ध्यान रखना पड़ रहा है, तो गलत मत समझना। मिस्टर लूचियन कहता है कि अभी फॉरेन से आई है इसलिए वो गेस्ट रूम में रुकेगी। वो कहती है तो फिर तुम लोग पहले खाना खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। वो कहता नहीं मुझे और काम है और अंदर चला जाता है। वो सैड होती है तो किन कहती है ये है ही ऐसा और खुद उसके साथ खाना खाने लग जाती है। पर फिर उसे अजीब होता है तो कहती है सॉरी मैं हमेशा प्राइवेट शेफ का बनाऊं खाना खाती हूँ, मुझे किसी और का खाना अच्छा नहीं लगता। जिनजिन कहती है कोई बात नहीं और सोचती है मिस्टर लूचियन को भी ये खाना कभी पसंद नहीं आएगा। किन कहती है बचपन से लेकर अब तक मिस्टर लूचियन के पास सिर्फ मैं ही थी और सोचती है ये लड़की अपने बच्चे का सहारा लेके मेरी शक्ल लेना चाहती है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। फिर जब रात में उसको कॉफी देने के लिए आती है तो किन उसके ऊपर चढ़ी हुई थी और वो दोनों किस करने वाले होते हैं। ये देख के तो जिनजिन का दिल टूट जाता है और सॉरी बोलते जल्दी से कांच के टुकड़े उठाने लगी थी। मिस्टर लूचियन भागकर जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। मैंने तुम्हें तुम्हारे रूम में रुकने को कहा था ना, क्या होगा अगर बच्चे को हर्ट हो जाए। किन कहते तुम्हें पता नहीं है मिस्टर लूचियन कभी किसी को अपने स्टडी रूम में नहीं आने देता। जिनजिन सॉरी बोल रही थी बट मिस्टर लूचियन उसको वहां से भेज देता है और फिर किन पे गुस्सा करता तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही थी। तो कहती है जिनजिन को यकीन दिलाने के लिए, वरना उसे शक हो जाता है कि हम दोनों फेक कपल हैं, उसकी सेफ्टी के लिए तो हम ये सब कर रहे हैं। वो कहता अब हम बड़े हो गए हैं तुम उसे दूर बना के रखो
और उसे हाथ छुड़ा के चला जाता है, जबकि किन गुस्से में लग रही थी। और फिर वो नेक्स्ट डे जिनजिन से कहती है क्यों ना हम शॉपिंग पे चले। वो कहती है बट मिस्टर लूचन ने मुझे बाहर जाने से मना किया है। तो वो कहती है देखो मैंने मिस्टर लूचन से ऑलरेडी बात कर ली है। वो हाँ कर देती है तो उसे पकड़ के ले जाती है, पर शॉपिंग करते हुए सारा सामान उसी से उठवा रही थी और बहाना बनाती मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। जिनजिन कहती है कोई बात नहीं, पर तभी कुछ गुंडे आकर उन दोनों को किडनैप करके ले जाते हैं और उनको एक जगह पे ले आए थे। किन कहती है हमें किडनैप को किया है, पता है मैं कौन हूँ। गुंडे कहते हैं तुम मिस्टर लूचन की बंदी हो। तो कहती है हम दोनों साथ में पड़े हुए हैं, अगर उसे पता चल गया तो मैं छोड़ेगा नहीं। फिर किन ड्रामा करने लग जाती है कि मुझे रख लो अपने पास और इस लड़की को जाने दो, ये प्रेग्नेंट है, वो भी मिस्टर लूचन से। गुंडे कहते हैं मिस्टर लूचन के हम दुश्मन हैं, अब जब ये प्रेग्नेंट है अब तो हम इसके साथ और मजे लेंगे। और फिर गुंडे कहते हैं एक तो मिस्टर लूचन की चाइल्डहुड फ्रेंड है और दूसरी उसके साथ प्रेग्नेंट है, तो मिस्टर लूचन के लिए इम्पोर्टेंट कौन सी वाली होगी। इधर मिस्टर लूचन बहुत स्पीड से कार चला के लेके आ रहा था, जबकि गुंडों ने इन दोनों को बांध रखा होता है और नीचे आग जलाने के लिए तेल छिड़क रहे थे कि अब देखते हैं मिस्टर लूचन किसको बचाएगा। जैसे लाइटर फेंकने वाला होता है आग जलाने के लिए, तभी मिस्टर लूचन वहां पर पहुंच जाता है और अपनी बिडास एंट्री करता है अपने बॉडीगार्ड्स के साथ। उसके बॉडीगार्ड्स जाकर गन तान देते हैं, बट गुंडा कहता है अगर इन दोनों की सलामती चाहते हो तो अपने बंदों को बाहर भेजो। तो मिस्टर लूचन अपने बंदों को बाहर भेज देता है और खुद अकेला अंदर रह गया था। और तो और गुंडे कहने पर अपनी गन भी नीचे रख देता है कि इन दोनों को छोड़ दो। गुंडा कहता है ऐसे नहीं, इन दोनों में से तुम्हें किसी एक को चूज करना होगा। किन कहती है मिस्टर लूचन प्लीज मुझे बचाओ, मुझे अभी टपकना नहीं है। जिनजिन सोचते हैं मुझे मिस्टर लूचन पे पूरा भरोसा है, वो मुझे और मेरे बच्चे को बचाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगा। मिस्टर लूचन कहता है मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा, दोनों को छोड़ दो। बट गुंडा तो अपनी जिद पे अड़ा हुआ था, नहीं नहीं किसी एक को बचाना है। और तो रिकॉर्डिंग भी कर रहा होता है। किन अपनी जान की भीख मांग रही होती है, पर जिनजिन कुछ नहीं कहती, वो चुपचाप खड़ी उसे देख रही थी। मिस्टर लूचन उसे इशारा करता है डरो मत, और फिर वो किन का नाम लेता है। गुंडा हंसने लगा था, बट मिस्टर लूचन ने तो ये सब बस जानबूझ के बोला था गुंडे का ध्यान भटकाने के लिए, और वो गन उठाकर स्टाइल मारता हुआ गुंडे पे शूट कर देता है और बाकी गुंडों को भी धो डालता है। और फिर शूट करके रस्सी खुलते ही किन गिरने वाली थी उसे पकड़ लेता है और उसको वहां से लेके जाने लगा था, जबकि जिनजिन उसे देख रही होती है हैरानी से और वो बेहोश हो जाती है। मिस्टर लूचन जेजे को कहता है जिनजिन को बचा के लेके आओ। देन वो लोग उसे हॉस्पिटल ले आते हैं। किन कहती डॉक्टर ने बोला है अब ये उतने भी सीरियस नहीं है, बस थोड़ी सी वीक है। मिस्टर लूचन गुस्से से उसका हाथ पकड़ लेता है, तुम्हारी वजह से आज जिनजिन खतरे में पड़ी है, मैंने उसे खतरे में डालने को नहीं कहा था। तो वो सॉरी बोलती है और फिर कहती है वो वीडियो पब्लिक हो जाएंगी और सबको पता चल जाएगा तुम्हारे लिए जिनजिन ही मैं मैटर करती हूँ। बट मिस्टर लूचन जिनजिन को बैठा सहला रहा था, वो उसे पलट के देख रही थी। और फिर हम पास में देखते हैं मिस्टर लूचन ने उसको बोला था कि जिनजिन और बच्चे की सिक्योरिटी के लिए हमें लोगों को ये झूठ विश्वास दिलाना होगा कि मेरे लिए तुम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो वो कहती ठीक है मेरे पास एक प्लान है। मिस्टर लूचन कहता हाँ, बट उसमें जिनजिन बिल्कुल भी हर्ट नहीं होनी चाहिए। बट किन चाहती सोचती है मैं इसको लू फैमिली में रुकने नहीं दूंगी। जिनजिन जैसे उठती है मिस्टर लूचन वहीं पे बैठा था और उसको टच करने लगता है, क्या तुम ठीक हो। बट वो पीछे हो जाती है और कहती है मिस्टर लूचन हमें इस रिलेशनशिप को अभी खत्म कर देना चाहिए। वो कहता है तुम क्या बोल रही हो, तुम मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट हो। तो कहती है तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने बेबीज को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। वो कहता है तुम इतनी कमजोर सी लड़की कैसे प्रोटेक्ट कर लोगी। तो कहती है तो तुमने कौन सा सही से प्रोटेक्ट कर लिया। मिस्टर लूचन कहता है मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तभी किन आकर कहती है कुछ इंपॉर्टेंट बात है, तो वो उठ के चला जाता है। किन कहती है तुम मिस्टर लूचन पे गुस्सा मत करो, भले मिस्टर लूचन मुझे बचा के ले गया था पर मैंने तुम्हें भी कुछ नहीं होने दिया, देखा मैंने तुम्हें बचवा लिया, तुम उसके बच्चे प्रेग्नेंट हो, तुम अभी उसके लिए इम्पोर्टेंट हो। जिनजिन कहती सही कहा, कोई बात नहीं मैं उसको ब्लेम नहीं करूंगी। किन चाहती सोचती है इस लड़की को मैं फिकवा के छोड़ूंगी। नेक्स्ट डे वो ग्रैंडमा को टी दे रही थी, पर ग्रैंडमा उसे इग्नोर करके जिनजिन की केयर करने लग जाती हैं और कहती तुम ठीक तो हो ना। मिस्टर लूचन को डांटती हैं तुम ऐसे इसका ध्यान रख रहे हो। ग्रैंडमा कहने पे मिस्टर लूचन को घुटनों पर बैठना पड़ता है और कहता है सॉरी मेरी वजह से हर्ट हुई। किन कहती है मिस्टर लूचन की इसमें कोई गलती नहीं थी, पर ग्रैंडमा उसको चुप करा देती हैं, तुम बाहर वाले बीच में नहीं बोल सकती। जिनजिन कहती ग्रैंडमा प्लीज गुस्सा मत करिए। ग्रैंडमा कहती मुझे पता तुम्हें इस पे दया आ रही है, बट इसने तुम्हें खतरे में डाला तो पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। वो कहती है ग्रैंडमा अब तो सब ठीक हो गया ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ग्रैंडमा कहती है भले मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ ने तुम्हारे लिए मिन्नतें की हैं, पर हमारी फैमिली के रूल्स के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें पनिशमेंट खुद दूंगी बाद में, पर आगे से मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को बिल्कुल हर्ट मत होने देना। तो वो ओके बोल देता है। किन सोचती है इस लड़की ने तो उस बुढ़िया को एकदम इम्प्रेस कर लिया, जबकि मिस्टर लूचन के साथ तो मैं बड़ी हुई हूँ, बुढ़िया को मेरा साथ देना चाहिए था। स्टडी रूम में मिस्टर लूचन अपनी शर्ट पहन रहा होता है, तभी पीछे से किन आती है और कहती है तुम्हारे बैक पे चोट लगी है ना, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। बट वो मना कर देता है। किन कहती है तुम ये सब बेबीज के लिए कर रहे हो, फैमिली वालों को एक्सप्लेन क्यों नहीं कर देते। मिस्टर लूचन कहता है किसने कहा मैं सिर्फ बेबीज के लिए कर रहा हूँ, वो सिर्फ मेरे बच्चों की मॉम ही नहीं है बल्कि मेरी फ्यूचर वाइफ भी है, और वो मेरी वजह से कितनी डर गई थी, इसलिए मुझे पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए थी। किन हैरान थी उसकी चिंता करता है।
जैसे उसे आते देखती है जानबूझ के उसका हाथ पकड़ लेती है। तो जिनजिन कहती है सॉरी मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब किया। बट मिस्टर लूशन उसे हाथ छुड़ा लेता और कहता है क्या हुआ। वो कहती मैं तो बस ये बताने आई थी कि मैं अब इस घर में और नहीं रहना चाहती। वो कहता है ऐसी स्टूपिड बातें मत करो। किन कहती है अपना नहीं तो बेबीज के बारे में सोचो। जिनजिन कहती है मैं वही तो बोल रही हूँ, मैं इस घर में और कैदियों की तरह नहीं रह सकती और ना ही किसी और के ऊपर बर्डन बन सकती हूँ। मिस्टर लूशन बोलने वाला तुम बर्डन नहीं हो, बट तभी किन बीच में बोल पड़ती है अच्छा तुम घर पे रह रह के बोर हो गई होगी ना, तो मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना इसे एंजॉय करने के लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भेज दो। वहाँ पे थोड़ा काम भी कर पाएगी और वो तुम्हारा एरिया भी है, कोई डेंजरस नहीं होगा। मिस्टर लूशन मना करने वाला था बट तभी जिनजिन कहती है हाँ मुझे मंजूर है और सोचती है मैं इसी काम में हेल्प करूंगी तो क्या पता इसे मुझ पे थोड़ा ज्यादा भरोसा हो जाए। तो मिस्टर लूशन उसे रेस्ट करने के लिए रूम में भेज देता है और गुस्से से किन का हाथ पकड़ लेता है तुम्हारी हिम्मत कैसे जिनजिन के सामने ऐसी बातें करने की, तुम्हारा मकसद क्या है। तो कहती है मैं तो बस हमारा प्लान ही फॉलो कर रही हूँ और वैसे भी ये वहाँ पर जाएगी तो वहाँ पर जो भी लोग आएंगे हमें पता चल जाएगा कि किन किन लोगों के बुरे इरादे हैं। मिस्टर लूशन कहता है तो तुम क्या जिनजिन को बेट बनाकर भेजना चाहती हो। तो कहती है नहीं ऐसा नहीं है, अगर तुम चाहो तो मैं उसकी आइडेंटिटी सीक्रेट भी रख सकती हूँ। मिस्टर लूशन कहता है तुम्हें बस एक प्लान फॉलो करना है कि तुम्हें सबको ये दिखाना है कि तुम मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। आलतू फालतू उसको हर्ट करने की कोशिश की ना तब तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में किन उसको अपने साथ लेके जाती है और कहती है तुम्हें यहाँ पर गलत काम करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर खूब इंजॉय करना। और उसे पकड़ के वहाँ के बाकी स्टाफ से मिलवाती है कि जिनजिन है अब से ये भी यही काम करेगी और जिनजिन को वहीं पे छोड़ के चली जाती है। बाकी वेटर्स बातें करने लग जाती हैं कि आखिर ये लड़की है कौन, इसे आती यहाँ पर इतनी अच्छी पोस्ट दे दी, कहीं ये मिस्टर लूशन की बंदी तो नहीं है। ये कैसे हो सकता है, मिस्टर लूशन को तो लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं है और उसकी तो सिर्फ एक ही फियांसे है किन, उसको ये लिटिल गर्ल कैसे पसंद आ सकती है। जिनजिन ये बातें सुन लेती और सोचती है इसका मतलब सबको पता है कि मिस्टर लूशन सिर्फ किन को ही लाइक करता है, मैं उसके लायक नहीं हूँ। फिर गर्ल्स उसे कहती हैं ये सब वीआईपी रूम में ले जाओ। जिनजिन पहले तो मना कर रही थी बट उन लोगों के बार बार कहने पे वो सब सामान वीआईपी रूम में लेके जाने लगती है और पता चलता है उस वेटर्स को ये सब किन ने करने को कहा था क्योंकि किन उसको उसकी औकात दिखाना चाहती है। वो वेटर्स कहती है उस वीआईपी रूम में वैंग है जो एक नंबर का परवर्ट है, आज इस लिटिल गर्ल को उसी की सैर कराती हूँ। यहाँ पर वैंग अपने और बंदों के साथ ड्रिंक कर रहा था तो जिनजिन वहाँ पर फ्रूट्स और ड्रिंक सर्व करने के लिए आती है बट वो बुढ़ा तो उसे छेड़ने लग जाता है। वो खुद को छुड़ाने लगी थी बट वो बुढ़ा कहता अच्छा तुम रोल प्ले कर रही हो। उसे टच करने लगा था तो वो उसके थप्पड़ मार देती है। वो कहता अच्छा तो तुम नहीं हो, मैं एक बात बता देता हूँ जो भी मेरे रूम में आता है ना उनके पास और कोई चॉइस नहीं होती। तो वो सोचते इसका मतलब उस वेटर्स ने जानबूझ के मुझे यहाँ पर भेजा। वो सब उसके साथ बदतमीजी करने लग जाते हैं जबकि वो हेल्प के लिए चिल्ला रही थी और कहती है मैं मिस्टर लूशन के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। बट वो लोग यकीन नहीं करते कि मिस्टर लूशन ने तो आज तक किसी लड़के को टच तक नहीं किया और कहते हैं तुम खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रही हो। वो कहती है मैं सच बोलोगे यकीन नहीं तो किन से पूछ लो। तो वो कहते हैं किन तो मिस्टर लूशन की फियांसे है, पर वो लोग उसकी बात भी यकीन नहीं करते, फिर भी उसके साथ गलत करने लगे थे। मिस्टर लूशन वहीं पर जेजे के साथ चेकिंग करने के लिए आया होता है पर पता चलता है कि वो ये चेकिंग का बहाना करके आया था, इनफैक्ट उसे तो जिनजिन को देखना था। तभी किन उसे देख लेती और हैरान थी तुम यहाँ कर रहे हो। वो कहता जिनजिन कहाँ है, मुझे उसे देखना है। तो सोचती है आखिर ये उस लड़की से तो ऑब्सेस्ड कैसे हो गया और कहती है मुझे भी नहीं पता वो कहाँ पे है, मैंने उसे कोई काम नहीं दिया, बस रेस्ट करने को कहा था। और जाने लगती तो सोचती है ये गलती से भी उस लड़की को बचा ना ले। जिनजिन खुद को उन गुंडों से बचाकर वहां से भागने लगी थी पर वो उसे पकड़ के वापस अंदर खींच लेते हैं। मिस्टर लूशन को उसके चिल्लाने की आवाज आ जाती है और वो भागता है। मिस्टर लूशन उसे हर जगह ढूंढ रहा होता है कि आखिर जिनजिन कहाँ चली गई। किन कहती तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। वो कहता नहीं मुझे वो जिनजिन की वॉइस से लगी। तो कहती जिनजिन तो प्राइवेट रूम में बैठी रेस्ट कर रही होगी, यहाँ कैसे हो सकती है। बट मिस्टर लूशन फिर भी खुद को उसे छुड़ा के जिनजिन को ढूंढने जाने लगा था। किन उसे रोक रही थी बट मिस्टर लूशन अंदर देख लेता है और अंदर आ जाता है। फैंग कहता बॉस आप यहाँ पर, आज तो मैं अच्छे मूड में हूँ। मिस्टर लूशन कहता तुमने मेरे होटल को क्लब समझ रखा है। तो वो कहता है मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, ये लड़की काफी अच्छी है। जिनजिन कहती है मिस्टर लूशन मुझे बहुत डर लग रहा है। वैंग पूछता है ये लड़की बोल रही थी कि तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट है, क्या सच है। मिस्टर लूशन कुछ बोल पाता उससे पहले किन कहती है तुम गलत समझ रहे हो, ये तो न्यू कमर है। जिनजिन कहते मैं झूठ नहीं बोल रही थी। वैंग कहता है ये तुम्हारी बंदी कैसे हो सकती है, ये तो खुद आज मेरे प्राइवेट रूम में आई थी। मिस्टर लूशन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे इसके जैसी पुअर और डर्टी लड़के पसंद नहीं है। वो सोचती है किसी और आदमी ने मुझे हाथ लगा दिया तो इसने मुझे डर्टी बोल दिया। किन कहती है सही कहा, मिस्टर लूशन मेरा फियांसे है, भला ये दूसरी लड़कियों में थोड़ी ना इंटरेस्टेड होगा, फिर तो मुझे गुस्सा आएगा ना। मिस्टर लूशन भी उसके साथ नाटक करने पे लगा हुआ था। जिनजिन सोचती है इसका मतलब ये मेरे साथ जेंटल बिहेव करता था, वो सब दिखावे के लिए था, सोचा नहीं था इतना घटिया निकलेगा। वैंग कहता अब जब ये तुम्हारी बंदी नहीं है क्या मैं इसे खुद लेके जा सकता हूँ, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। मिस्टर लूशन कहता लगता तुम यहाँ के रूल्स भूल गए हो। तो वैंग कहता हाँ मुझे पता है,
यहाँ के रूल्स के अकॉर्डिंग मैं किसी लड़की को अपने साथ नहीं लेके जा सकता, बट ये लिटिल गर्ल में मुझे कुछ ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। मिस्टर लूचन कहता है ये कहीं नहीं जाने वाली, ये एक्सीडेंटली तुम्हारे रूम में आ गई होगी। अगर तुम्हें इस टाइप की पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए दूसरी लड़की अरेंज करा दूंगा, और तुम खड़ी के देख रही हो, जाओ यहाँ से। तो जिनजिन वहां से भाग जाती है। देन वो जेजे को उसके पीछे भेजता है, उसका ध्यान रखना। किन सोचती है ये वैंग बुढ़ा तो एक इतना स्लो निकला, अब तक तो जिनजिन का काम तमाम हो जाना चाहिए था। जेजे आके मिस्टर लूचन को बताता है कि आपकी वाइफ को सेफली घर पहुंचाने के लिए मैंने बॉडीगार्ड्स भेज दिए हैं। इधर जिनजिन बैठी सोच रही होती है कि तुम्हारी मम्मी कितनी यूजलेस है, इतनी लालची है, वो चाहिए जो मेरा है भी नहीं। जैसे तुम्हारा जन्म होगा मैं तुम लोगों को यहाँ से लेके चली जाऊंगी। तभी मिस्टर लूचन वहां पर आता है तो कहती है आप क्या करने आए हो, मैं तो डर्टी हूँ ना, तुम क्या मेरी बैली के डर्टी बच्चों को मिलने आए हो। उसको टच करने लगा था क्या बोल रही हो, बट वो उसको दूर कर देती है। लू फैमिली के यंग मास्टर को मेरे जैसी लड़की थोड़ी ना पसंद आएगी, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे जाने दो। वो कहता है तुम अपने बच्चे के साथ कहाँ जाना चाहती हो। तो कहती है तुम्हारे पास ऑलरेडी किन है, तो तुम क्या प्रूव करना चाहते हो, कम से कम मुझे शांति से जीने तो दो। पर वो उसको करने लग जाता है तो वो उसको थपड़ा मार देती है। मिस्टर लूचन वहीं बैठ गया था तो वो जाकर उसे सॉरी बोलने लगी थी, पर वो तो उसे हक कर लेता है, जबकि वो खुद को छुड़ाने लग जाती है। तो कहता है हिलो मत, मुझे बस थोड़े टाइम के लिए तुम्हें पकड़ना है। तो कहती है आखिर तुम चाहते क्या हो। वो कहता प्लीज जाने की बात मत करो, और सोचता है मैं पहले एक बार जैक और उसकी गैंग का निपटारा कर दूं, उसके बाद मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा और तुम्हें अपने पास रखूंगा। और कहता है तुम्हें मेरी बेबीज के लिए यहाँ पे रुकना पड़ेगा। तो सोचती है इसे बस बेबीज चाहिए। वो दोबारा चांस मांगता है तो सोचती है एक लास्ट चांस दे देती हूँ। मिस्टर लूचन किन से पूछता है कल वाले मैटर का तुम्हारा क्या बोलना है। तो कहती है मुझे नहीं पता था जिनजिन वहाँ पे गई है। तो वो कहता है तुम अपने सबऑर्डिनेट्स को भी मैनेज नहीं कर पाई। तो कहती है मैं इन्वेस्टिगेट करूंगी जिनजिन वहाँ पे कैसे पहुंची, और जिसने किया है मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। वो कहता दूसरी बार अगर ये हो गया ना तो तुम सीधा ऊपर जाओगी। इधर वैंग जैक को बताता है कि मिस्टर लूचन तो उस प्रेग्नेंट लड़की को सीरियस ही नहीं लेता, और मैं इतने सालों से मिस्टर लूचन के साथ काम कर रहा हूँ, किसी को भी नहीं पता कि मैं रियल में तुम्हारे साथ हूँ और उसके साथ बस एक्टिंग कर रहा हूँ। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जैक अपने गुंडों के साथ बैठा था, तभी वहां पर मिस्टर लूचन की गैंग आती है और वो दोनों गैंग एक दूसरे पर गन तान देती हैं। पर फिर वहाँ मिस्टर लूचन आके उसके सामने बैठ जाता है और तब जाके उनके इशारों पे वो गन नीचे करते हैं और अपने बंदों को बाहर भेज देते हैं बात करने के लिए। इधर किन जिनजिन से कहती है कहीं तुम कल रात के बारे में तो नहीं सोच रही हो। वो कहती है नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। किन कहती है भले लू फैमिली की यंग लेडी मैं बनूंगी, पर शादी के बाद भी और बच्चों के बाद भी तुम यहाँ पर रह सकती हो। जिनजिन कहती है मिस्टर लूचन ने मुझसे रात चांस मांगा था तो मैंने उसको दिया है। तो वो सोचती है ये लड़की बाश नहीं आएगी, मुझे कुछ करना पड़ेगा, और कहती है मैं नहीं चाहती मिस्टर लूचन तुम पे और चीट करे। वो पूछती है क्या मतलब। तो कहती है मैं तुम्हें एक एड्रेस देती हूँ, जब तुम वहाँ पे जाओगी तुम्हें सब सच पता चल जाएगा। इसलिए जिनजिन ग्लासेस लगाकर वहाँ पर चुपके चुपके जा रही होती है। जेजे उसको देखता है बट वो मुझ पाक अंदर चली जाती है। जेजे हैरान था यंग लेडी यहाँ कर रही है, नहीं वो ऐसी जगह पे कैसे आ सकती है, जरूर मुझे धोखा हुआ होगा। इधर जिनजिन वहाँ पे जाके बैठती है तो एक वेटरेस कहती है मिस किन ने आपके लिए टी प्रिपेयर करवाई है। तो वो टी उठा लेती है और सोचती है मिस्टर लूचन दूसरे वाले रूम में किसी और के साथ। इधर मिस्टर लूचन ने अपने पास किन को बुला लिया था तो जैक कहता है इतनी इंपॉर्टेंट बात के लिए एक लड़की को उठा लाया है। तो वो उसे पकड़ के कहता है हाँ ये मेरी फियांसे है, मैंने इसे प्रॉमिस किया है इसलिए मैं इसे कुछ भी छुपा कर रख सकता। इनफैक्ट मिस्टर लूचन जानबूझ के जैक के सामने नाटक कर रहा था ताकि जैक को विश्वास हो जाए कि किन उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि जिनजिन, और वो जिनजिन को हर्ट करने की ना सोचे, इसलिए वो जानबूझ के किन के साथ एक्टिंग कर रहा था। तो जैक कहता है पिछली बार तो तुम उस प्रेग्नेंट लड़की को बचाने के लिए खुद हर्ट हो गए थे। तो वो कहता है वो लड़की तो एक्सीडेंटली प्रेग्नेंट हो गई थी, मेरी फैमिली वालों ने मुझे जबरदस्ती किया था इसलिए मैं उसको बचाने के लिए गया था, पर मेरे लिए वो लड़की बिल्कुल मायने नहीं रखती। जिनजिन ये सुनती है तो उसको बहुत बुरा लग रहा था। किन कहती है पर तुमने जो उसको इतने मीठे मीठे शब्द बोले तो उसका क्या। तो वो कहता है वो सब झूठ था, मैं भला उसके बच्चे कहाँ रखने वाला हूँ, वो लड़की बस मेरे लिए बच्चा देने का एक टूल है। लू फैमिली के वारिस के लिए बस ये सब करना पड़ रहा है मुझे मजबूरी में, वरना मैं उस लड़की और उसके बच्चों को कब का छोड़ चुका होता। ये सब सुनने के बाद तो जिनजिन का पूरा दिल टूट जाता है। किन को पता होता है कि वो सब सुन रही है और जानबूझ के पूछती है तो क्या तुम उसे लू फैमिली में रुकने दोगे। वो कहता है वो जहाँ मर्जी जाए मुझे क्या। जैक कहता है जब उस लड़की की बेबी का जन्म हो जाएगा तब उस लड़की को मुझे दे देना, तो हमारे बीच की जो पुरानी दुश्मनी है वो खत्म हो जाएगी। मिस्टर लूचन को गुस्सा आ रहा होता है बट वो खुद पे कंट्रोल करता है और कहता है लगता है तुम्हारा कुछ ज्यादा डिफरेंट टेस्ट है, और फिर जानबूझ के नाटक करते हुए कहता है हाँ वैसे भी वो लड़की मेरे किसी काम की नहीं रहेगी। तो जैक खुश हो जाता है, वो सोचती है ये मुझे सच में उस पर्वर्ट के हवाले करना चाहता है। किन कहती है अगर तुम्हें मंजूर है तो इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो। मिस्टर लूचन कहता है कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के बाद अपनी बात से मुकरना मत, फिर कंपनसेट करना पड़ेगा। तो जैक सच में उस पे साइन कर देता है, उनको फाइल पकड़ाता है, देन फिर हैंडशेक के लिए हाथ आगे करता है, बट मिस्टर लूचन उसे इग्नोर करके चला गया था। जबकि इधर स्ट्रेस की वजह से जिनजिन की हालत खराब होने लगी थी और जल्दी से वहां से जाने लगती है।
किन पूछती कहाँ जा रही हो, तो कहती है अच्छा हुआ तुमने मुझे सच सुनवा दिया, अब से मेरा उसे कोई लेना देना नहीं होगा, मैं उसे छोड़ना चाहती हूँ। वो कहती है अगर तुम उसे छोड़ के चली गई तो लू फैमिली के वारिस का क्या होगा। और फिर उसके बाल पकड़ लेती है। पता नहीं मिस्टर लूशियन को तुम्हारे जैसी घटिया लड़की में क्या पसंद आ गया, मैं तो वेट कर रही हूँ कि वो जैक तुम्हारे साथ मजे ले, तुम्हें टॉर्चर करे। वो खुद को छुड़ा रही थी बट उसका सिर ढुक जाता है, वहीं गिर जाती तो कहती है मेरे बेबीज, और फोन उठाने लगती है बट वो फोन साइड कर देती है और उसका हाथ बीचने लग गई थी। ये तेरा काम तमाम होगा तभी तो मिस्टर लूशियन मेरा होगा। मिस्टर लूशियन असिस्टेंट कहता है जल्दी से घर चलो, मुझे जिनजिन से मिलना है। बट उसे कॉल आता तो पता चलता है कि जिनजिन तो घर पे है ही नहीं। इधर किन जिनजिन को बुली कर रही होती है कि तुमने मिस्टर लूशियन को मुझसे छीनने की कोशिश की, तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा तो मैं मिस्टर लूशियन के साथ बहुत सारे बेबीज करूंगी। इधर मिस्टर लूशियन जल्दी से वहाँ पे आ रहा होता है। किन उसे बुली कर रही थी पर तभी जिनजिन बेहोश हो जाती है तो किन उठ के वहाँ चली जाती है। मिस्टर लूशियन भागकर वहाँ पर आता है और देखता है बेहोश पड़ी है तो जल्दी से गोद में उठाकर हॉस्पिटल भागता है। उसकी सर्जरी होने लग जाती है तो वो बहुत परेशान था। तभी किन भागकर आती है तो पूछता है वो टी हाउस में कर रही थी। किन नाटक करने लग जाती जैसे उसको पता ही ना हो कि जिनजिन टी हाउस में गई है। वो कहता तुम्हें नहीं पता तो किसे पता होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ तुमको बताया था। और उसकी मुंडी पकड़ लेता है, मुझे क्या बेवकूफ समझा है। तो कहती है सॉरी मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, वो जिनजिन ही जिद किए चाह रही थी वहाँ जाने की। उसने मुझे बेबीज की भी धमकी दी तो मैंने मजबूरी में उसको वहाँ पे आने दिया। बट वो उसका हाथ घुमाकर उसके आंख में पेन छुपाने वाला था और कहता अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं मेक श्योर करूंगा तुम्हें इस दुनिया में आने का रिग्रेट होगा। डॉक्टर आके पूछता है जिनजिन का फैमिली मेंबर, तो कहता है मैं उसका हस्बैंड हूँ। डॉक्टर बताता है कि उसकी कंडीशन काफी सीरियस है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा शॉकिंग न्यूज सुनी है जिस वजह से स्ट्रेस हो गया। तो वो समझ आता है कि लगता है जिनजिन ने मेरी सारी बातें सुन ली होगी। डॉक्टर कहता है अगर वो 3 दिनों में नहीं उठी तो वो कभी नहीं उठ पाएगी। किन उसका हाथ पकड़ के कहती है चिंता मत करो वो जल्दी ठीक हो जाएगी। बट वो उसको थप्पड़ मार के भड़का देता है कि अभी लू फैमिली में जाओ और ग्रैंडमा को इस बारे में पता मत लगने देना, और खुद के घूसे मारने लग जाता है। तभी वहाँ पर एक कपल आता है। हस्बैंड अपनी वाइफ से कहता है देखो मैं टेम्पल से एमुलेट लेके आया हूँ, इसमें मैजिक है, तभी तो तुम एकदम उठ गई। वो कहती है तुमने दिन रात मेरे लिए प्रे की और स्टेयर्स पे घुटनों पर बैठे रहे, तुम्हारी वजह से मैं ठीक हुई हूँ। मिस्टर लूशियन ये सुन लेता है तो वो भी टेम्पल पे जाने लग जाता है जो कि माउंटेन्स पे था और कहता है मुझे कभी भी गॉड पे विश्वास नहीं हुआ पर आज पहली बार मैं जिनजिन के लिए गॉड पे विश्वास करना चाहता हूँ। और उसके लिए घुटनों पर बैठ जाता है कि प्लीज मेरी वाइफ को बचा लो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और अपनी गलतियों के लिए गॉड से प्रे कर रहा था कि जो मैंने गलती की है उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए, मेरी वाइफ को नहीं। बार बार नीचे बैठकर अपना सिर पटक के मारा था जिसके उससे जख्म हो जाते हैं, पर वो वहीं पे बेहोश गिर गया था। नेक्स्ट सीन में उसकी हॉस्पिटल में आइज खुलती है बट वो उठते ही सबसे पहले जिनजिन के बारे में पूछता है और फिर एमुलेट उठा लेता है। असिस्टेंट बताता है कि अभी यंग लेडी खतरे से बाहर है तो वो उसके पास चलने लगा था बट फिर सोचता है मैं उसे डरा दूंगा, ऐसे उसके सामने नहीं जा सकता, इसलिए असिस्टेंट को कपड़े लेने भेजता है। इधर जिनजिन उठती है तो कहती है सीनियर सोचा नहीं था तुम होगे, तुम फौरन से वापस कब आए। वो कहता आती मैं यहाँ का डॉक्टर बन गया, तुम ठीक तो हो ना। तो वो सोचती है मैं सही से अपनी कॉलेज की स्टडी भी कंप्लीट नहीं कर पाई, शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई, आखिर मुझे अच्छी लाइफ मिलेगी भी कहाँ से। और कहती है मैं ठीक हूँ सीनियर। वो कहता अगर तुम मुझे चांस दो तो मैं तुम्हारा ध्यान रख सकता हूँ। और उसका हाथ पकड़ने लगा था बट वो हाथ छुड़ा लेती है, तुम अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती और वैसे भी मैं खुद का ध्यान रख सकती हूँ। वो कहता कोई बात नहीं, तुम्हें भी मना करने का हक है पर कम से कम मुझे वेट करने से तो मत रोको ना। उसे टच कर रहा था तभी मिस्टर लूशियन वहाँ पे आता और देख लेता है। वो तो एकदम जल के राख हो गया था और कहता है तुम कौन हो। जिनजिन मेरी वाइफ है। बट वो खुद को छुड़ा लेती है, मेरा तुमसे कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है तुमने सही कहा, मैं लू फैमिली को बच्चे देने का टूल हूँ। वो कहता ऐसा नहीं, मेरी बात तो सुन लो। तो कहती यही तो सच है, तुम सबको यही तो बोलते हो, आप किसे धोखा दे रहे हो मुझे। डॉक्टर कहता है तुम बाहर जाओ, इसे रेस्ट करने की जरूरत है। मिस्टर लूशियन गुस्से से कहता है तुम बाहर निकलोगे। तो वो कहता है मैं इसका डॉक्टर हूँ। वो दोनों लड़ने वाले होते हैं पर तभी जिनजिन चिल्ला के पड़ती है मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, निकल जाओ यहाँ से। मिस्टर लूशियन कहता मुझे नहीं देखना तो कैसे देखना है। तो कहती हाँ कम से कम वो मुझसे तुम्हारी तरह झूठ तो नहीं बोलता। तो मिस्टर लूशियन गुस्से से चला जाता है। जिनजिन को सैड देख वो पूछता है क्या वही तुम्हारे बेबीज का फादर है। तो वो हाँ करती है और फिर कहती सॉरी, यहाँ पे सब मजाक बन के रह गया। सीनियर कहता है वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ। वो कहती है पर मेरे बेबीज का क्या। तो कहता है मैं तुम्हारे बेबीज को अपने बेबीज की तरह प्यार करूंगा, तो मैं तुम्हें सोचने का टाइम देता हूँ, अगर तुम्हें मंजूर हो तो मेरे पास ऑफिस में बात करने के लिए आ जाना। इधर मिस्टर लूशियन बैठा एमुलेट देख रहा था और सोचता है मैं उस पर गुस्सा कर रहा हूँ, उसे मुझ पर गुस्सा करने का पूरा हक है। जिनजिन सोचती है मैं लू फैमिली में मिस्टर लूशियन के साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकती। और वो बाहर आती है तो मिस्टर लूशियन वहाँ पे बैठा था। तुम कहाँ जा रही हो। तो कहती है कहीं भी नहीं, बस वॉशरूम जा रही थी। वो कहता है पर ये वीआईपी रूम है, यहाँ पर ऑलरेडी बेडरूम के साथ वॉशरूम है। और उसके क्लोज आने लगता है, वो पीछे को हो रही थी और गेट खोलते अंदर चली जाती है। पीछे को होती कहती तुम चाहते क्या हो। वो कहता है तुम यहाँ से भाग रही थी। तो कहती हाँ क्यों, मैं नहीं जा सकती क्या।
मैं यहाँ पर बेबीज को जन्म देने का वेट करूँ ताकि तुम मुझे उस परवर्ट जैक के हवाले कर दो। वो सोशलिस्ट ने सुन लिया, बताने वाला था तो कहती है मुझे तुम्हारा और कोई झूठ नहीं सुनना। वो कहता है ये सब सच नहीं है, बट वो खुद को छुड़ा लेती है, ये सच नहीं है तो क्या सच है? किन तुम्हारी फियांसे है, क्या तुम्हें उसके बारे में भी नहीं पता कुछ? तो वो कहता बिल्कुल भी नहीं, मेरे दिल में सिर्फ तुम ही मेरी इकलौती वाइफ हो। तो वो क्लैपिंग करके कहती है वाह तुमने तो बहुत अच्छी एक्टिंग की। अब भला मुझसे झूठ बोल ही क्यों रहे हो? क्या मिल जाएगा तुम्हें मुझसे? मैं तो बस एक मामूली इंसान हूँ, कम से कम मुझे जाने दो। बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है, कहाँ जा रही हो तुम? क्या उस डॉक्टर से मिलने के लिए? तो कहते क्या बोल रहे हो, छोड़ो मुझे। तो उसे पकड़ के कहता है तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हें इस लाइफ में तो अपने से दूर कहीं नहीं जाने दूंगा। तो कहती तुम साइको हो गया, छोड़ो मुझे। तो कहता अगर तुम यहाँ से गई तो मैं उस डॉक्टर को नहीं छोड़ूंगा। तो कहती सीनियर ने क्या किया है, वो इनोसेंट है। वो कहता है वो मेरी बंदी को यहाँ से लेके जाना चाहता है, वो कोई इनोसेंट नहीं रहा। तो सोचती है ये बहुत बड़ा गैंगस्टर बॉस है, सीनियर कभी भी इससे कम्पीट नहीं कर पाएगा। उसने मेरी काफी हेल्प कर दी, मैं उसको बीच में नहीं लाना चाहती। और चुपचाप खड़ी हो जाती है। वो पूछता है कि अब भी भागोगी? तो मना कर देती है। तो कहता है मुझे अच्छे से सिंसियरली कहो कि तुम नहीं जाना चाहती हो। वो कहती कैसे? तो कहता है मुझे किस करो तभी मुझे प्रूफ हो पाएगा। वो उसे मजबूरी में आइस बंद करती है किस करने के लिए, बट वो उसकी मुंडी पकड़ के उसे जोरदार किस करने लग जाता है और उसकी गर्दन पे किस करने लगा था। बट वो चुपचाप खड़ी होती है, कोई रिएक्शन ही नहीं कर रही थी। मिस्टर लूशियन को गुस्सा आ जाता है और कहता है क्या वो लड़का तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है? और फिर उसे वापस से कपड़े पहना देता है। मुझे पता अभी तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा, मैं तुम्हें बाद में सब प्रूफ कर दूंगा। और उसे लू फैमिली में लेके चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो बैठा सीनियर की फोटो चला रहा था। तभी जेजे को बताता है कि उस सीनियर नाम के बंदे को हमने यहाँ से भगा दिया है, अब वो कभी भी अपना थोबड़ा नहीं दिखाएगा। मिस्टर लूशियन कहता है मेरी बंदी को हाथ लगाया था, प्राइस तो उसे पे करना ही पड़ेगा। जिनजिन अपने रूम में थी तभी वो वहाँ पे जाता है। तो कहती डॉक्टर ने बोला है कि मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ तो मेरे साथ कुछ कर नहीं सकते। तो वो क्लोजर कहता है क्या तुम मुझे इतना बड़ा बीस्ट समझती हो? ये आमलेट मैं माउंटेन टेम्पल से लेके आया था और मैं तुम्हें ये उस दिन हॉस्पिटल में देना चाहता था पर दे नहीं पाया, तो अभी ये रख लो। तो वो थैंक यू बोल के ले लेती है। फिर वो उसको बताता है कि मैंने लू फैमिली के चारों तरफ बॉडीगार्ड्स लगा दिए हैं, एक तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए और दूसरा इसलिए ताकि तुम लू फैमिली से भाग ना पाओ। बट तभी मिस्टर लूशियन को उसकी ग्रैंडमा कॉल आता है जो उसे ओल्ड हाउस में बुला रही थी। तो वो उसे रेस्ट करने को बोल के चला चाहता है। वो कहती सॉरी, इस बार मैं तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती, मुझे यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। इधर मॉम किन के थपड़ा मार रही होती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉटर इन लॉ और ग्रैंड चिल्ड्रन को हर्ट करने की? बट वो कहती है मॉम प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने इसे जानबूझ के नहीं किया। तो मॉम कहती है मुझे मॉम मत बोलो, तुम जस्ट लू फैमिली को अडॉप्टेड हो, खुद को लू फैमिली का ब्लड मत समझो। मिस्टर लूशियन वहाँ पर आता है तो ग्रैंडमा उसे डांटने लग जाती है। ग्रैंडमा कहती है तुम कितने घटिया इंसान हो, जिनजिन के होते हुए किसी और लड़की को रख रहे हो। वो कहता है ग्रैंडमा ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे दिल में सिर्फ जिनजिन मेरी वाइफ है। मॉम कहती है अच्छा, कुछ लोग तो मिसेस लू की पोजीशन के लिए फाइट करना चाहते हैं। मिस्टर लूशियन से पूछता है क्या ये सब सच है? तो कहती है नहीं, मैं तुम्हारे लिए लॉयल हूँ, मैंने ऐसा वैसा कोई थॉट्स नहीं रखे हैं। पर मॉम उसके ऊपर रिपोर्ट फेंक के मारती है। तुम्हें लगता है पता नहीं चलेगा, तुमने जिनजिन को जानबूझ के क्लब में लेके गई थी और तुमने जानबूझ के उसको वैन के रूम में भिजवाया और तो और तुम्हें जिनजिन को जबरदस्ती टी हाउस में लेके गई थी। तो वो उसके पैर पकड़ लेती है, ये सब मुझे गलत समझ रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मॉम कहती है तुम सच नहीं बताओगी? मेरे पास हिस्ट्री फुटेज भी है, तुम्हें लास्ट चांस देती हूँ, सच बता दो। तो वहीं ढह जाती है और फिर कहती है मैं और मिस्टर लूशियन चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हैं, तो मुझे इससे शादी करनी चाहिए और मैं ही मिसेस लू बनूंगी। पर इस बुढ़िया ने मुझे फौरन भेज दिया। और मिस्टर लूशियन से कहती है मैं तुम्हारे साथ बड़ी हुई हूँ, तुमने मेरी तरफ क्यों नहीं देखा? वो कहता तुम पागल हो गई हो, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग से बताया था मुझे तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, सिर्फ जिनजिन मेरे दिल में है, तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे हर्ट करने की? मॉम कहती है अब से हमारा इस लड़की के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, अब से लू फैमिली की डॉक्टर बेटी नहीं रही। तो वो उसके पैरों पकड़ के माफी मांगने लग जाती है। मॉम कहती है तुम्हारे पेरेंट्स नहीं थे इसलिए हमने तरस खा के तुम्हें रख लिया था लू फैमिली में, तुम्हारे पेरेंट्स ने लू फैमिली को बचाया था इसलिए हम तुम्हारी इस बार जान बख्श रहे हैं, अब फुट लो यहाँ से। मिस्टर लूशियन कहते जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हारा मर्डर कर दूं। तो उसको बाहर फेंक दिया जाता है। पर वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी और जैक को कॉल करती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है, तुम्हें बदला लेना है ना? वो कहता है तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो? तो कहती है मुझे लू फैमिली से बाहर निकाल दिया है, मैं चाहती हूँ तुम उस जिनजिन का उसके बच्चों के साथ काम तमाम कर दो। वो कहता है ठीक है फिर हमारी गैंग में आ जाओ, बात करते हैं। तो वो उसके पास पहुंच जाती है। झाओ कहता है तुम्हें क्या लू फैमिली कोई सब्जी मार्केट लगती है कि उसमें कोई भी अंदर घुस जाएगा और उसकी बंदी को उठा लाएगा, मिस्टर लूशियन हमारा वहीं से टिकट काट देगा। तभी उसका एक बंदा बताता है कि वो प्रेग्नेंट लड़की खुद ही वहां से भागना चाहती है। तो किन कहती है मेरे पास एक आइडिया है, तुम बस मिस्टर लूशियन को अपने साथ बिजी रखना, तब तक मैं उस जिनजिन को विला में से बाहर निकलवाती हूँ, तुम्हारा बस एक ही काम है उस जिनजिन को टपकाना, उसके बाद मिस्टर लूशियन को मैं खुद ही मना लूंगी। कुछ महीने बीत जाते हैं। जिनजिन सोच रही होती है पता नहीं मैं यहाँ से बाहर कब निकलूंगी, मैंने इतने तरीके अपनाए पर सब में फेल हो गई, क्या सच में बेबीज के जन्म होने के बाद ही यहाँ से जा पाऊंगी? पर मिस्टर लूशियन कभी भी मुझे मेरे बेबीज लेके जाने नहीं देगा। तभी उसको मैसेज आता है कि कोई मेरी बाहर निकलने में हेल्प करना चाहता है। वो पूछती है कैसे?
जैसे मिस्टर लूशन आता है जल्दी से फोन छुपा लेती है। वो कहता है मैं तुम्हें मसाज देने के लिए आया हूँ, डॉक्टर ने बोला है। तो कहती है यहीं पे रख दो, मैं खुद कर लूंगी। वो कहता है तुम अब बिल्कुल भी बेंड नहीं हो सकती हो, अनकंफर्टेबल होगा, मैं पक्का बोल रहा हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, मसाज करने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और फिर उसको बैठाता है, देन उसका पैर पकड़ के उसे मसाज करने लग गया था। तो वो सोचती है ये ऐसा कर क्यों रहा है, ये ऐसा करके मुझे बार बार कंफ्यूज कर रहा है। उसके फोन में नोटिफिकेशन आता है तो पूछता है तुम देख क्यों नहीं रही हो। तो कहती है अब मेरा अच्छा मूड नहीं है ना, इसलिए मैं नहीं देख रही। तो पूछता है अच्छा मूड नहीं है, क्यों, किसका था, सीनियर का। तो कहती है तुम इतना ओवर एक्ट कर रहे हो, अगर मैं उससे कॉन्टेक्ट कर भी लूंगी तो क्या हो जाएगा। तो कहता है तुम्हें अलाउड नहीं है, तुम सिर्फ मेरी बंदी हो और मेरे बच्चों की मॉम हो, तुम क्या उससे फौरन में कॉन्टेक्ट कर रही हो, अभी भी हार नहीं मान रही। तो कहती बस करो, मेरे और सीनियर के रिलेशनशिप के बारे में तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। तो कहता ठीक है, मुझे नहीं है ना, तो ठीक है मैं उसे पकड़ के लाता हूँ फिर अभी। और उससे फोन छीनने लग जाता है, जबकि वो छुड़ा रही होती है और सोचती है अगर इसे पता चल गया कि मैं भागने का सोच रही हूँ तो पक्का और ज्यादा अलर्ट हो जाएगा, फिर तो मैं कभी भी यहाँ से भाग नहीं पाऊंगी। जैसे वो फोन छीन के देखने वाला होता है तभी जेजे आके बताता है इमरजेंसी आई है, और इसी का फायदा उठाकर वो फोन वापस छीन लेती है। जेजे कहता है हमें जल्दी चलना होगा। मिस्टर लूशन कहता मुझे दोबारा गुस्सा मत दिलाना, उम्मीद करता हूँ कि जब मैं वापस आऊंगा तुम उस सीनियर का नंबर डिलीट कर चुकी होगी। वो कहती बाद में देखेंगे, अभी जाओ यहाँ से, मुझे रेस्ट करना है। तो वो उसे किस करने लग जाता है पर वो उसे धक्का मार देती है और फिर मिस्टर लूचन वहां से चला जाता है। पर तभी वो देखती है ये किन का नंबर है, तो सोचती है वो मुझ पर दया करके मुझे यहाँ से बाहर क्यों निकलवाना चाहती है। किन जोर जोर से हंस रही थी कि वो मेरे चंगुल में फंस गई है। फिर वो ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठी थी और सोच रही होती किन कब आएगी। बाहर जाने लगती है पर बॉडीगार्ड्स उसे जाने नहीं देते। तो कहती है यहाँ बहुत दम घुट रहा है, मुझे बाहर थोड़ी फ्रेश एयर लेने जाना है। गुंडे कहते बॉस ने बोला है वो इम्पोर्टेंट डील के लिए गए हैं, जब तक वो वापस नहीं आ जाते हमें आपकी कड़ी निगरानी करनी होगी। इतने वहाँ पर किना चाहती है बट बॉडीगार्ड्स उसको भी अंदर नहीं घुसने देते। पर दूसरा बॉडीगार्ड बताता है कि ये मिस्टर लूशन की अडॉप्टेड सिस्टर है। वो कहती है मैं मिस्टर लूशन को सामान देने आई थी, क्या तुम लोगों को पता नहीं मैं कौन हूँ, मेरी आइडेंटिटी भूल गए। तो बॉडीगार्ड्स माफी मांगते हैं और कहते हैं ये दूसरा वाला न्यू है इसलिए इसको पता नहीं है, और अंदर चली जाती है। जिनजिन कहती है हम पेरेंटल चेकअप के लिए जा रहे हैं। जिनजिन सामान लेने के लिए जाती है तो बॉडीगार्ड कहता है बॉस का ऑर्डर है, जिनजिन कहीं नहीं जा सकती, ना आप उसको लेके जा सकती हो। तो वो उसके थप्पड़ मार देती है, तुमने सुना नहीं मैंने क्या बोला। वो कहते हैं बॉस ने मैं जिनजिन की सेफ्टी के लिए ऐसा करने को कहा है। तो कहती तुम्हें लगता है वो मेरे साथ सेफ नहीं होगी। जिनजिन उसके साथ जाने लगी थी, वो फिर से उसको रोकते हैं। तो कहती है अब क्या मैं दोबारा मिस्टर लूशन से बात कराऊं, तुम्हें पता तुम्हारी वजह से जिनजिन का पेरेंटल चेकअप लेट हो रहा है। जिनजिन भी जानबूझ के दर्द का नाटक करने लग जाती है। तो वो कहते अगर बच्चे कुछ हो गए ना तुम लोग नहीं बचोगे, और वो उनको जाने देते हैं। तो वो उसको बाहर ले आती है। जिनजिन कहती है मैं बाहर आ गई, अब तुम जा सकती हो। तो वो कहती तुम्हें क्या लगता है मैं सच में तुम्हें बचाने आई थी, और छुटकी भी चाहती है। तो गुंडे उसे किडनैप करके ले जाते हैं। इधर मिस्टर लूशन आता है तो जेजे आके बताता है कि विला पे गुंडों ने अटैक किया था और जिनजिन को पकड़ के ले गए। तो मिस्टर लूशन बहुत गुस्से में था। इधर किन उसे पकड़ के जैक के पास ले आती है। जिनजिन उसे देख के एकदम हैरान थी और किन से कहती है तुम कब से मिस्टर लूशन के दुश्मनों के साथ मिली हुई हो। तो वो कहती है तुझे ठिकाना लगाने के लिए मुझे इससे हाथ मिलाना पड़ा। तो वो कहती है तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। तो कहती है ऑफ कोर्स, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई। जिनजिन कहती है तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, मिस्टर लूशन ने तो हमेशा तुम्हारी साइड ली है, मुझे और मेरी बेबीज के बजाय हमेशा तुम्हें प्रेफर किया है, भला वो तुमसे प्यार क्यों नहीं करेगा। तो कहती है तुम कितनी बेवकूफ हो, मुझे सच में समझ नहीं आता मिस्टर लूशन को तुम्हें क्या पसंद आ गया। जैक कहता है सोचा नहीं था मिस्टर लूशन इतना रोमांटिक निकलेगा। इस लिटिल गर्ल को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने दुश्मनों के सामने इस किन के साथ अच्छा बिहेव करने का नाटक किया, ताकि मुझे लगे कि किन उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम खतरे में न पड़ो। जिनजिन तो ये सुन के हैरानी हो जाती है कि इतने टाइम से मिस्टर लूशन जो भी कर रहा था उसके लिए कर रहा था। किन कहती है और तो और वो तुम्हारे लिए टेम्पल से माउंटेन्स पे गया और तुम्हारे लिए वो एमुलेट लेके आया कि उसकी इतनी हालत खराब हो गई तो उसको हाई फीवर हो गया था सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो जिनजिन रोने लग जाती है। किन कहती है अब तुम कुछ भी कर लो, मिस्टर लूशन सिर्फ मेरा ही होके रहेगा, मिसेस लो की पोजीशन भी मेरी बनेगी। जिनजिन कहती तुम्हें बदला लेना मुझसे लो, पर मेरे बेबीज जो है वो इनोसेंट है, उन्हें जाने दो। किन कहती कोई बात नहीं, मिस्टर लूशन के साथ तो मैं बेबीज करूंगी। जैक कहता है अब तुम मेरे इलाके में हो तो तुम्हें मुझे सर्व करना ही पड़ेगा। तो अपने बेबीज को बचाने के लिए जिनजिन भी जानबूझ के नाटक करने लग जाती है। इधर मिस्टर लूशन भागकर वहाँ पर आता है जेजी और अपनी पूरी गैंग के साथ। उन्होंने पूरा शहर खंगाल मारा था, सिर्फ एक ही इलाका रह गया था ब्लैक गैंग वालों का। तो कहते हैं अब यही हो सकती है वो। जिनजिन पहले तो उसके पास आने लगी थी। जैक खुश होने लगता है बट वो उसके ऊपर थूक देती है। वो उसको मारता है कि अब देखना तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ, और फिर वो किन को पकड़वा देता है कि तुम कौन सा बचोगी। इधर मिस्टर लूशन के ऊपर काफी सारे गुंडे अटैक कर देते हैं तो वो उनसे फाइट करने लग जाता है। इधर जैक जैसे कुछ करने वाला था उसका गुंडा आके बताता है कि मिस्टर लूशन वहाँ पे आ गया है। तो वो बाहर जाने लगता है और साथ में जिनजिन को पकड़ लाया था उसके ऊपर गन तान देता है कि अगर अपनी बंदी को जिंदा देखना चाहता है तो वही कर जो मैं बोल रहा हूँ। मिस्टर लूशन कहता तुम क्या चाहते हो। तो कहता है तुम अकेले आओ।
वो जाने लगा था। जे कहता बॉस ये सही नहीं होगा। तो वो कहता है तुम बॉस हो या मैं बॉस हूँ, और फिर अकेला अंदर आ जाता है। उसने अभी भी उस पर गन तान रखी थी। तो कहता है छोड़ उसे। जैक कहता मैं भी देखना चाहता हूँ तुम इस लड़की के लिए क्या क्या कर सकते हो। अब तुम एक एक करके स्टेप आगे लो और मेरे बंदे तुम पे अटैक करेंगे। वो आगे आने लगता है। जिनजिन उसे मना कर रही थी बट वो फिर भी आ रहा होता है और उसके गुंडे उसे मार रहे होते हैं। उसके हर जगह चाकू घुसा रहे थे। जिनजिन रो रही थी बट मिस्टर लूशन फिर भी आगे बढ़ रहा था। वो भीख मांगती है प्लीज इसे छोड़ दो, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। जैक कहता बहुत देरी हो गई। मिस्टर लूशन कहता डरो मत, मैं तुम्हें पक्का बचा लूंगा। जैक कहता अब तुम्हारा काम तमाम होगा। जैसे वो उस पर गन चलाता तभी उसका बंदा आके बताता है कि पुलिस को हमारे खिलाफ सबूत मिल गया, अरेस्ट करने आई है। तो वो जल्दी से वहां से भागने लगता है। मिस्टर लूशन वहीं पे गिर जाता है। तो जिनजिन उसे पकड़ने लग गई तो रोने लग जाती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूंगी। उसे पकड़ के लेके जाने लगती है। वो कहता है मैं तुम्हें सही से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मुझे जिंदा रहने को कोई हक नहीं है, अब ये एमुलेट तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। और उसके ऊपर ही गिर जाता है। वो बहुत तेज रो रही थी और उसके ब्लड निकल रहा था। तभी हॉस्पिटल में अचानक से कॉल आता है और सब में हफ्ता तफड़ी मच जाती है। उन दोनों को हॉस्पिटल में लाया जाता है। जिनजिन उसे देख रही थी कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें उठना ही होगा। जैसे उसको टच करने लगती है तभी डॉक्टर्स और नर्सेस उन दोनों को दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं। एक तरफ जिनजिन की बेबी डिलीवरी हो रही थी और दूसरी तरफ मिस्टर लूशन की सर्जरी हो रही थी। लू फैमिली वाले सारे परेशान होते हैं। डॉक्टर्स आगे बताते हैं कि बच्चों और मॉम की कंडीशन काफी ज्यादा सीरियस है, अब आपको बच्चों और मॉम में से किसी एक को चूज करना होगा। लू फैमिली के पहली बार ट्विंस हो रहे थे और उनको वारिस भी चाहिए था, बट स्टिल मॉम जिनजिन को बचाना चूज करती हैं और कहती हैं अगर मिस्टर लूशन होता तो वह भी यही चूज करता। तो डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए चले जाते हैं और फिर एक नर्स जो ट्विंस बच्चों को लेके आती है और बताती है कि कांग्रेचुलेशंस, हमने बच्चों और मॉम दोनों को बचा लिया। तो लू फैमिली वाले बेबीज को गोद में उठा लेते हैं और बड़ा खुश हो रहे थे। नेक्स्ट सीन में जिनजिन बैठी बच्चों को देख रही थी और कहती है तुम दोनों कितने क्यूट हो, अगर तुम्हारे डैडी तुम्हें देखेंगे बड़ा खुश होंगे। जिनजिन बैठी रो रही होती है और अपने बच्चों को कहती है तुम्हारे डैड ने एमुलेट दिया है, ये अब हमेशा पर हमें प्रोटेक्ट करेगा। मिस्टर लूशन तुम जहाँ भी हो, हमारे बच्चे बहुत क्यूट है। और बहुत ज्यादा रो रही थी। तभी अचानक से गेट खुलता है और मिस्टर लूशन वहाँ पे आता है। तो भागकर जाकर उसको हक कर लेती है और खुश होती कि अच्छा हो तुम कहीं नहीं गए थे, तुम ठीक तो हो ना, पता मैं कितने डर गई थी। तो कहते तुम स्टूपिड हो क्या, तुम्हें पता मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। तो वो उसको किस करने लग जाती है। मिस्टर लूशन भी उसे किस करने लग गया था। वो कहती है अब से हम दोबारा कभी अलग नहीं होंगे और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। औरतों और बेबीज को देख के खुश होते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।